हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कल की वीडियो में हमने दो स्टॉक डिस्कस किए थे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जिसमें से एक स्टॉक था आज़ाद इंजीनियरिंग। इंट्राडे में अगर आप देखोगे आज तो स्टॉक वाज अप बाय 3.39%। आज ही स्टॉक ने रिटर्न दिया है और हमारा स्टॉक के अंदर जो पहला टारगेट है वो है 2033 ₹2033 का। अगर आप चाहें आप अभी भी अपनी पोजीशन को बुक कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन में 3-4% मिलना बहुत होता है। और अगर आप का पर्सपेक्टिव है कि आप इसको टारगेट 1 तक होल्ड करेंगे, सो आप इसको कन्वीनियंटली 2033 के लेवल तक होल्ड कर सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक हमने डिस्कस किया था वो था अराइज एग्रो लिमिटेड, एंड अराइज एग्रो लिमिटेड वाज आल्सो अप बाय 2%। तो हमारे दोनों स्टॉक ने आज अच्छा परफॉर्म किया है। आज़ाद इंजीनियरिंग वाज अप बाय 3.5% एंड अराइज एग्रो वाज अप बाय 2%। तो अगर आपको बेनिफिट हुआ है ये जो हमने डिस्कशन किया था, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आज की वीडियो में भी हम एक स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से एक स्टॉक को एनालाइज करेंगे। विदाउट फर्दर अडू लेट्स डेल्व इनटू द वीडियो। आज जो स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप नाम देख सकते हैं, नाम है एडीएसएल, अलाइड डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली आपका डेटा सेंटर में ऑपरेट करती है। तो जितनी भी डेटा सेंटर कंपनीज हैं, आपने देखा होगा, पर्टिकुलरली डेटा सेंटर कंपनीज में एक बहुत सॉलिड रैली हमें देखने को मिली। फॉर एग्जांपल आपने ई2ई स्टॉक देखा होगा, पिछले 2 साल में क्या मैसिव मल्टी बैगर रिटर्न्स उसने जनरेट करके दिए हैं, और वही डेटा सेंटर की थीम के ऊपर ये एडीएसएल काम करता है। टेक्निकली अगर हम इसको एनालाइज करें, सो ये जो लेवल है 239 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका एक सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर रहा है। स्टॉक ने ये लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की, फाइनली ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करके स्टॉक बार बार ये लेवल को टेस्ट करता है और टेस्ट करके यहाँ से बाउंस बैक करता है। तो स्टॉक एक तरीके से ये 239 को एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह रेस्पेक्ट कर रहा है, और फिर एक ये जोन में अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये जोन, ये कंसोलिडेशन की फेज को हम कैसे एनकैश कर सकते हैं, आप देखिए। ये गया, इसने वापस रेजिस्टेंस लिया 315 पे, और 315 पे रेजिस्टेंस लेके, यानी कि 239 सपोर्ट से ऊपर गया, 315 पे रेजिस्टेंस लेके नीचे दोबारा इसने 239 के लेवल को रिस्पेक्ट किया, वापस से बाउंस बैक किया, और फिर से 315 के लेवल से स्टॉक अभी नीचे है, और अभी फिर वो 239 के लेवल से, यानी कि वापस अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। और मुझे लगता है यहाँ से स्टॉक फिर से 315 के लेवल्स तक जाएगा। हो सकता है इस बार ब्रेक करे, क्योंकि डेटा सेंटर के जो स्टॉक हैं जो ये थीम के ऊपर बेस्ड है, उनमें रैली हमें देखने को मिल रही है फिलहाल। हो सकता है इसको ब्रेक करे, ब्रेक नहीं भी करता तो 315 तक तो हमारा पहला टारगेट रहेगा ही। यहाँ से स्टॉक अगर 315 जो कि इसका रेजिस्टेंस है उसके लेवल तक जाता है, तो यहाँ से हमें इजीली 16-17% का रिटर्न देखने को मिलेगा। हम वहाँ पे 315 के लेवल पे हम अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं, एंड देन वी कैन हैव दिस वेट एंड वॉच काइंड ऑफ थिंग, कि अगर 315 को ब्रेक करेगा तो हमारी फ्रेश एंट्री बनेगी। अदरवाइज हम या तो हम वेट करेंगे वापस से 239 के लेवल पे आने का, और फिर से उसको बाय करेंगे। जो स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में फंस जाता है ना, उनमें ट्रेड करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि उसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट का है और रेजिस्टेंस का है। तो स्टॉक अभी 269 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ से स्टॉक मुझे लगता है 315 पे जाएगा, वहाँ तक जाता है तो स्विंग के पर्सपेक्टिव से 16-17% हमें मिलेगा। स्टॉक के अंदर एकदम से क्विक गेन देखने को हमें नहीं मिलेंगे, शायद स्टॉक अभी एएसएम कैटेगरी के अंदर भी है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप ये स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं 1 या 2 महीने के लिए, तो श्योर, आई एम प्रिटी सर्टेन, मार्केट अगर ठीक रहता है तो ये स्टॉक आपको 1-2 महीने के अंदर अच्छे रिटर्न जनरेट करके देगा। तो ये स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिए। और भी अगर आप चाहते हैं कि हम किसी डेटा सेंटर में जो कंपनीज ऑपरेट करें वो थीम के अंडर उसको एनालाइज करें, तो आप नाम कमेंट में लिख सकते हैं। वी विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।